उस परमेश्वर ने हम भोली आत्माओं पर, अज्ञानी आत्माओं पर रहम आया, क्योंकि हमने एक ऐसी गलती की थी जो क्षमा योग्य नहीं थी। हम सतलोक में रहा करते थे और वहां कोई दुख नहीं था, मृत्यु नहीं थी। हमारा परिवार था, हमारा नूर का शरीर था। शुक्रम अकायम असनाविरम, माता पिता के यहाँ जो योग है, शुक्र यानी 5 तत्वों से बना हुआ शरीर नहीं था हमारा। नाड़ी आदि के योग से वो जंतर नहीं था। परमात्मा का भी नूरी शरीर है, उनका भी शरीर असनाविरम शुक्रम अकायम, वहां हमारा नूर का शरीर था। उसमें वृद्ध अवस्था नहीं होती, युवा शरीर बना रहता है, किसी प्रकार का कोई रोग कष्ट नहीं है। उसको अनाम्य शरीर बोलते हैं, निरोग, रोग रहित। हम वहां पूर्ण रूप से सुखी थे, प्रत्येक वस्तु उपलब्ध थी, कोई पदार्थ का अभाव नहीं था। हमारे को एक मस्ती छागी। उस समय ये काल भगवान, ये ब्रह्म जो 21 ब्रह्मांड का प्रभु है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, दुर्गा का पति है, ये सतलोक में तप कर रहा था। इसका उद्देश्य था कि मैं अलग से राज्य प्राप्त करूं। ये तो अपने स्वार्थवश डलेड हो रहा था और हम इस पर आसक्त हो गए। जैसे कोई हीरो हीरोइन या नेता अभिनेत्री अभिनेत्री जो कोई एक्टिंग करते हैं, ये युवा वर्ग उसके ऊपर अननेसेसरी अट्रैक्ट हो जाता है, जिसका कोई यूज नहीं, उनको कोई लाभ नहीं। वो अपने पेट के लिए सारी चटक मटक करते हैं और हम उनकी तरफ आंखें फाड़े देखते रहते हैं। सिनेमा घरों में जाकर के या टीवी के ऊपर बैठ करके अपना समय और पैसा दोनों व्यर्थ करते हैं। यही रोग हमारे को वहां लगा था। ये अपना राज्य अलग मांग रहा था, उससे तप कर रहा था, तब से राज्य प्राप्त होता है। ये विधान है प्रभु का, विधाता का, और हम बेमतलब इसके ऊपर आसक्त हुए और हम अपने उस परमपिता को भूल गए जिसने हमें वहां सभी सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रखी थी। कोई रोग नहीं था, कोई मृत्यु नहीं थी, किसी चीज का अभाव नहीं था। हम अपने परमपिता से हृदय हटाकर इस काल के ऊपर आसक्त हो गए। परमात्मा ने बहुत बार हमें आकाशवाणी की कि तुम ये इसकी क्रिया को मत देखो, अपना मस्त रहो, लेकिन हम ऊपर से तो सावधान हो जाते रहे और अंदर से हम इसकी कसक भुला नहीं सके। उस अंतर्यामी परमात्मा ने जान लिया कि अब ये यहां रहने योग्य नहीं रहे। उधर से काल ने जो डिमांड की 21 ब्रह्मांड वो दे दिए, 5 तत्व 3 गुण उसको दे दिए परमात्मा ने। और फिर उसने जब कुछ आत्माओं की डिमांड की तो प्रभु ने कहा कि जो सब इच्छा से जाना चाहते हैं वो तेरे साथ जा सकते हैं। तो हम फिर भी हम स्वयं सब इच्छा से इसके साथ जाने को तैयार हो गए। परमात्मा ने हमारे को वहां से निष्कासित कर दिया। हम पति भर्ता पद से गिर गए। हम ऐसा जुल्म करके यहां अपने कर्म भोग रहे हैं और जो कष्ट हमें यहां प्राप्त है ये उस गलती को देखते हुए ये कष्ट कुछ नहीं है। कीड़े पड़ जाते हैं, अधरंग मार जाता है,
4 बेटे हैं, चारों मर जाते हैं, टक्कर मार रहे हैं माता पिता। ये कष्ट भी थोड़ा है, हमारे को इससे भी ज़्यादा कष्ट ये काल दे सके तो वो भी कम है, क्योंकि हमने वो जुल्म किया है। वो कितने दयालु परमात्मा है, कहते हैं माता पिता बच्चे की हर गलती को क्षमा कर देते हैं। हमारे वो पिता हैं, उसी में माँ के गुण हैं। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव। ये वही परमात्मा है जिसमें ये सब उपमाएं हैं। वो दयालु यहाँ आता है, उसने हमें फिर भी अक्षमा करना चाहा है। इस दौरान काल ने हमें इतना मिसगाइड कर दिया कि हम भगवान को भूल चुके हैं, हमें वो परमात्मा याद भी नहीं रहा। लेकिन आत्मा को ये भूल नहीं पड़ी है कि कोई परम शक्ति है जो दुखी को पूर्ण रूपेण सुखी कर सकता है। उसी की तलाश में, उसी की खोज में, किसी ने बताया किसी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में, हम वहां भी चले गए। किसी ने बताया जंगल या गुफा में, हम वहां भी चले गए। किसी ने बताया कि दरिया में स्नान करने से मोक्ष होगा, हम वहां भी पहुंच गए। लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों ही रही, क्योंकि काल भगवान ने परमात्मा की परिभाषा बदल रखी है और स्वयं वो अपने आप को प्रभु बनकर के सबको कंट्रोल किए हुए है। उसी के रिमोट से, उसी की पावर से यहाँ सभी प्राणी इतना कष्ट उठा रहे हैं और जन्म और मृत्यु के रोग से ग्रस्त हैं। इस अज्ञान को हटाने के लिए वो परमात्मा ने स्वयं आना पड़ा, क्योंकि परमेश्वर ने बहुत दया की थी कि ये भोली आत्मा चले तो गए, इनको मेरी याद सतावेगी, ये जी नहीं पाएंगे, क्योंकि परमात्मा के बिना ये आत्मा रह नहीं सकती। और जिस दिन से बिछुड़कर आई है, कुछ दिनों के बाद ही इसको उसकी याद सता रही है। लेकिन उसके पाने का मेथड जो है इस काल ने पूर्ण रूप से गुप्त करवा दिया, नष्ट करवा दिया। सतलोक जाने के लिए, उस सनातन परमधाम को पाने के लिए, वो मार्ग बताने के लिए परमेश्वर स्वयं आए हैं। अब ये जो समागम चल रहा है 5 दिवसीय, ये उसी याद में है। आत्मा को ऐसा झटका लगता है जब ये बातें याद आती हैं कि हम कितने नीच हैं, हम यहाँ कितना कष्ट उठा रहे हैं। आज अरबपति बन गया 2 नंबर का, या जैसा भी कर्म करके, कल मृत्यु होगी। वो अरबपति, वो फैक्ट्री और वो सारी संपत्ति कहाँ है तेरी? कितना बड़ा धोखा हमारे साथ इस काल ने कर रखा है। लेकिन हमारी बुद्धि एक जीव सतर की है, और इस बुद्धि का उत्थान भी परमात्मा के ज्ञान और उसके सहयोग और सहारे से ही हो सकता है। हमें ज्ञान भी हो गया, परमात्मा का साथ है नहीं। परमात्मा का साथ आपके साथ तब तक रहेगा जब तक आप परमात्मा की मर्यादा और नाम को सुचारू रखोगे, नाम खंडित ना होगा। जैसे आपने कनेक्शन ले लिया पावर का, बिजली का, और कनेक्शन जब तक सही है, बिजली आ रही है, आपके सब कार्य पावर सतर से हो रहे हैं। कनेक्शन कट जाए किसी भी कारण से तो कोई भी सुविधा आपको पावर सतर की नहीं होगी। इसी प्रकार आप जी को ज्ञान भी हो गया और नाम खंडित हो गया, परमात्मा का हाथ हट गया, तो फिर भी उस ज्ञान पर आप रुक नहीं सकोगे। परमात्मा के ज्ञान तो सबसे पहले होना चाहिए, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 33 में कहा कि अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। क्योंकि जब तक ज्ञान नहीं होगा, हम कहीं धर्म भंडारे करते हैं, धर्म पर 2 पैसे लगाते हैं, ये यूजलेस है। ज्ञान हो जाएगा, फिर हम सुचारू रूप से लगाएंगे और मोक्ष भी पाएंगे। तो ज्ञान प्रथम है, उसके बाद नाम का सहारा और परमात्मा का सहयोग। पंजा दस्त कबीर का, सिर पर रखो हंस, जम किंकर चंपा नहीं तुम्हारा उधर जागा वंश।